वो उस डिमांड की भी बात कर रहे हैं जो विपक्ष सामने रख रहा है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन हो। कल राहुल गांधी का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सेशन हो, ये दिखाने के लिए कि हम लोग एकजुट हैं इस देश में। और उसी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी एक ट्वीट करके मखौल उड़ाती है। सरतन से जुदा वाला आरोप बीजेपी ने उन पर लगाया है। ये सब एक साथ नहीं चल सकते, इसी को बात को दोहरा रहे हैं मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। यहाँ पर जो अर्जुन मेघवाल कह रहे हैं वो किसी दबाव में ऐसा नहीं है कि विशेष सत्र की जरूरत पड़ी। एक ट्रांसपेरेंसी एक चीज होती है कि हम अपनी जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उनको ट्रांसपेरेंट रखते हैं, जो हम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिन पार्टियों ने इसकी मांग की है कि नहीं एक यहाँ पर चर्चा हो जानी चाहिए, तो ठीक है, उसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो मीटिंग जो हो रही है, जैसे CCS की मीटिंग हो रही है या फिर अभी 3 मीटिंग्स की और बात चल रही है, तो कुल मिलाकर ये जताने की कोशिश यहाँ पर हो रही है कि देखिए हमने हर पहलू, अभी हम एक्शन लेने वाले हैं, ले भी रहे हैं। जो डिप्लोमेटिक एक्शन लिया उससे पहले सर्वदलीय बैठक हमने करी। आप ये कह रहे हो कि विशेष सत्र की बात है, ठीक है, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, आपके कहने पर नहीं बल्कि हम सबको बताना चाहते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन सेना के स्तर पर और खासकर जो फाइटर्स जो है उनके एक्शन पर, उस प्लेटफॉर्म पर कुछ भी अभी इसे डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। लेकिन इतना जरूर है कि जो बातें आम जनता तक जा रही हैं, जैसे पाकिस्तान की तरफ से ये चीजें आ रही है कि हम जनता को बता रहे हैं कि भाई आप घबराइए मत, आप जो पाकिस्तानी सेना तैयार है। लेकिन भारत बहुत ही तरीके से चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। और प्रधानमंत्री और खासकर बीजेपी की जो काम करने का जो तरीका है, एनडीए का जो काम करने का तरीका है, वो साफ तौर पर यह बताता रहा है कि हमने हर बार विपक्ष को मौका दिया है, आप अपनी बातें रखें, आप चर्चा में शामिल हों। और इस बार भी जो विशेष सत्र है इसी तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं, आप इसमें पूरी तरीके से ये मैसेज जाना चाहिए, ये परसेप्शन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि हमने कहा और कई बार कहने के बाद किसी ने हमारी नहीं सुनी। यहां पर साफ तौर पर है कि यहां बात होगी, उस प्लेटफॉर्म पर होगी, आपकी सुनी जाएगी और सब कुछ सामने होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सुचारिता। बिल्कुल विवेक, जैसा आप बता रहे हैं, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन इसीलिए बुलाया जाता है जिससे कि देश में जब एक ऐसी घटना घटी है जिससे पूरे देश में एक तरह के स्तब्धता है, दुख है, उस पर एक इंफॉर्मेशन सही ढंग से जाए, इसके लिए बुलाई जाती है। लेकिन इन सब के बीच जो एक सस्ती सियासत चल रही है वो ना हो। यूके देवनाथ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिस तरह से बयान पाकिस्तान के आ रहे हैं, उन बयानों के बीच एक तरह से भारतीय जो सेनाएं हैं वो अपनी तरफ से एक पोस्चरिंग ये जरूर कर रही है कि दे आर कॉम्बैट रेडी, यानी कि वो तैयार है किसी भी तरह की चुनौती के लिए। और ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में अगर आप थोड़ा दर्शकों को बताएं कि किस स्थिति में हमारी सेनाएं हमेशा तत्पर रहती हैं, तो वो बेहतर होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मेरे मनपसंद सवाल है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी जब हम कमीशनिंग करते हैं या एक जवान जैसे हो जब ज्वाइन करता है, हमें पहले दिन से ही 2 चीज़ें सिखाई दी जाती हैं। एक, हमेशा आपको ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग करना है। और 2, जिस दिन आपको ड्यूटी पर बुलाया जाएगा और बोलेगा कि बैलून हैज़ गॉन अप, यानी झंडा जा रहा है ऊपर हमारे देश का, तो आपको कोई सूचना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आदेश का पालन करना है। थोड़े दिन के लिए अपने दिल पर काबू रखिए, जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाइए, अपने परिवार को भूल जाइए। तो अभी फिलहाल हमारी पूरी फौज इसी मूड में है, स्टैंड टू मूड में है। लेकिन मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत ने कभी भी बेवजह किसी भी देश पर हमला नहीं किया। 1965 का जंग पाकिस्तान ने शुरू किया, 1971 का जंग वेस्टर्न फ्रंट में यानी पश्चिम की दिशा में पाकिस्तान ने पहला हमला किया, 1999 में कारगिल पाकिस्तान ने शुरुआत की। और मैं आपको बताता हूं कि आज भी अगर वहां से पाकिस्तान की तरफ से एक करेक्ट पॉलिटिकल रेस्पॉन्स आ जाए, एक करेक्ट डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स आ जाए, तो भारत की फौज मजबूती से खड़ी है। हम चाहते हैं कि उनकी फौज जो है उस तरफ रहे, निगरानी करे, हम भी इस तरफ खड़े हैं, निगरानी कर रहे हैं। भारत की फौज तभी हमला करती है जब भारत की जनता चाहेगी, हमारी सरकार चाहेगी। हम कहते हैं कि अब कल फौज को फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन हमारी मिलिट्री लीडरशिप बहुत ही परिपक्व है। जब तक हमें छेड़ा नहीं जाएगा और छेड़ा नहीं जाएगा, हम हमला नहीं करेंगे। पहलगांव में आपने एक बार छेड़ दिया है, हम तैयार हैं। पाकिस्तान, आप प्लीज माफी मांगे और प्रॉमिस करें कि भविष्य में JNK कश्मीर की तरफ आप अपनी गंदी दृष्टि नहीं भेजेंगे।
पाकिस्तान आप प्रॉमिस देवनाथ जी, आपको कीजिए लगता है कि ऐसा होगा? पहलगाम में जो हुआ वो देवनाथ जी, गलत आपको हुआ। कभी लगता है कि पाकिस्तान ऐसा करेगा? वो करेगा नहीं। और सीधी बात